पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रोज हमेशा की तरह हेसू को लेने के लिए आता है और हेसू रोज को देख के सोचती है, साथ ही वो टेडी के लिए थोड़ा बड़ा नहीं है। फिर हेसू रोज को टेडी देते हुए इमेजिन करती है जिसमें रोज सो नहीं पा रहा था। फिर वो रोते हुए हेसू के पास आता है, हेसू उसे वो टेडी देता है, फिर वो अच्छे से सोने लगता है और हेसू सोचती है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा गिफ्ट है, और वो हंसने लगती है। हेसू को उस तरीके से हंसते हुए देख के रोज हेसू से पूछता है, आप किस बारे में सोचकर हंस रही हो? फिर हेसू रिप्लाई देती है, ये कुछ नहीं है। फिर रोज हेसू से पूछता है, क्या आज तुम बिजी हो? फिर हेसू कहती है, आज। और हेसू सोचती है, मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है और मुझे टेडी बियर पर कढ़ाई करने के लिए घर जल्दी जाना है, लेकिन किसी कारण से मेरा मना करने का मन नहीं किया। और इन दिनों हेसू के पास नॉर्मल दिनों से ज्यादा समय है, इसीलिए वो रोज के साथ थोड़ा टाइम बिता सकती है। फिर हेसू रोज से कहता है, नहीं मैं बिजी नहीं हूँ। फिर रोज कहता है, तो प्लीज मेरे साथ कुछ समय बिताइए। फिर हेसू कहती है, ओ ठीक है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? और हेसू के हाँ बोलते ही रोज उसको हेलमेट पहना देता है, फिर वो उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। फिर हेसू शर्माते हुए कहती है, अरे तुमने अचानक मुझे हेलमेट क्यों पहना दिया? फिर रोज कहता है, तुम्हें चुराने के लिए। फिर हेसू शर्माते हुए कहती है, तुम क्या हो, एक टाइगर? और रोज हंसते हुए उसे ले जाता है। फिर हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज घर से निकलने से पहले ली से कहता है, तुम आज थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि मैं और वो साथ में घूमेंगे। और रोज के वहां से जाने के बाद ली दोबारा से रोज के कमरे में जाके तलाशी लेता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, रोज अपने बाइक से उतरते हुए कहता है, हम पहुंच गए। और रोज हेसू का हेलमेट उतारते हुए कहता है, ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था, और जब भी मेरे मन में बहुत कुछ होता है तब मैं यहाँ अकेले आ जाता था। और हेसू उतर के देखती है और रोज कहता है, आप क्या सोचती हो? फिर ऑथर हमसे कहता है, हेसू का घर, यहाँ तक कि इस तरीके के पड़ोस में होने के बाद भी ये चांद के बहुत करीब महसूस होता है। और रात के समय पूरी सियोल की रोशनी वहां से दिखाई दे सकती है। और जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ती है, रोशनी उसके पैरों पर टिमटिमाने लगती है। और रोज भी हेसू को ही देख रहा था। मैं हमेशा से जानता हूँ कि हेसू का सर बहुत ज्यादा थका हुआ है। एक लंबे दिन के बाद उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो पीछे मुड़कर इन लाइटों को देखे। फिर हेसू उन लाइटों को देख के कहती है, ये सोचना कि मैं इतने लंबे समय तक इसे बिना जाने ही जी रहा हूँ, कि जिस शहर में मैं जी रहा हूँ वो इतना सुंदर है। फिर रोज हेसू से पूछता है, क्या आप कुछ कहना चाहते हो? और हेसू कंफ्यूजन में कहती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फिर रोज कहता है, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, इसीलिए आप जितना चाहो उतना चिल्ला सकते हो, ये ठीक है। इसीलिए जब तक आप तरोताजा फील न करें तब तक चिल्लाइए और इसे बाहर आने दीजिए, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो। और रोज सोचता है, आगे बढ़ो और अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालो। फिर हेसू एक लंबी सी सांस लेती है और चिल्ला के कहती है, मिंचुल तुम कमीने हो, कमीने कमीने कमीने, तुम होपलेस कचरे के टुकड़े हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ग्रेट हो, अपने लाइफ को एंजॉय करो। मैं अब तुम्हें और पसंद नहीं करता, इसीलिए भले ही तुम्हें बाद में इसका पछतावा हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे पास वापस भी आ जाओगे तो भी मैं तुम्हें वापस कभी नहीं लूंगा। तुम लोगों को पता है, मैं ये वीडियो आधी रात को बैठ के बना रहा हूँ। कल पक्का कह रहा हूँ पड़ोसी आके मम्मी से शिकायत करेंगे कि आपका बेटा आधी रात को पागल हो जाता है। चलो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कहानी को कंटिन्यू करते हैं। फिर रोज हेसू के क्लोज आके उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? फिर हेसू रिप्लाई देती है, हाँ। और रोज कहता है, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोबारा से जिंदा हो गए? हेसू कहती है, हाँ। फिर रोज कहता है, क्या तुमने अपनी दिल की सारी बातें कह दी है? फिर हेसू रिप्लाई देती है, अभी तक नहीं। और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। रोज तो बहुत ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि ये उसकी लाइफ का पहली बार था कि किसी ने उसके साथ इतना ईमानदारी से बिहेव किया। फिर हेसू कहती है, तुम्हारा शुक्रिया रोज। और रोज अपने आप से ही कहता है, और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं थोड़ा उदासी महसूस कर रहा था? बिना जाने तुम ऐसा हमेशा क्यों करते हो? तुम मुझे और कितना बुरा महसूस करा सकते हो? फिर रोज अपने जैकेट को उतार के हेसू को पहनाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि जब मैं किसी ऐसे पर्सन से ऐसा कुछ सुनता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चलता है? फिर हेसू रोज से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? और रोज उसे दोबारा उठाते हुए कहता है, गंदे ख्याल। और रोज उसे ले जाने लगता है और हेसू शर्माते हुए कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर रोज कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो क्या ये ठीक है? अगर तुम इससे ठीक रहोगे तो मैं तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें डिटेल में बता सकता हूँ। फिर हेसू कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर रोज हेसू को बाइक में बैठाते हुए कहता है, आंटी का चेहरा पूरा लाल हो गया है। फिर हेसू कहती है, नहीं ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ठंड है। फिर रोज हंसते हुए कहता है, हम जा रहे हैं और मैं आपको घर तक ले जाऊंगा, और ये खतरनाक होने वाला है, इसीलिए पहले जैसे पकड़ा था उससे भी ज्यादा टाइट पकड़ना। फिर रोज अपनी बाइक को स्टार्ट करके हेसू को लेकर उसके घर के लिए निकल जाते हैं। और हेसू सोचती है, तुम बहुत अजीब हो और तुम्हारे ये ब्रॉड शोल्डर जिस पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस कंधे को गले लगाना चाहता हूँ जिस पर दुनिया के दर्द का बोझ है, लेकिन ज्यादा मैच्योर तरीके से। लेकिन इसके बजाय मैं तुम पर निर्भर हो जाता हूँ, और ऐसा व्यू देखने के बाद ना तुम लोग रात को अपने टेरेस पे मत चले जाना।
बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ली को दिखाया जाता है जो रोज के घर में एंटर करते हुए कहता है चेयरमैन तेजू ऐसे पर्सन नहीं है जिसे डिसोबे किया जा सके। और ली पास्ट के बारे में सोचता है जब चेयरमैन ने उसे रोज के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, और रोज का डैड का नाम बियोम तेजू है और रोज का नाम है बियोम टेहा। ठीक है, लेकिन मैं इसे चेयरमैन या फिर रोज का डैड कह के बुलाऊंगा। चेयरमैन उठते हुए कहते हैं अगर मेरा बेटा कभी कभी ऐसे हरकतें करे जिसे समझना बहुत मुश्किल होता हो। और चेयरमैन ली के कंधे पर हाथ रख के कहता है हर बार मुझे इसकी रिपोर्ट करना। और जो प्रेजेंट वाला ली है वो कहता है इसीलिए ये शब्द जब मैंने पहली बार सुना मुझे ये बहुत अजीब लगा कि जो पर्सन इतना पावरफुल लगता है उसे अभी भी अपने बेटे पर कंट्रोल रखना महसूस होता है। और ये सोचकर और भी हंसी आती है क्योंकि सारे अमीर लोग इसी तरह रहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस जॉब को बहुत आसानी से छोड़ दूंगा और नॉर्मली मैं बाहर सबको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता रहूंगा और इससे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं उस पागल आदमी के बजाय एक शरारती बच्चे के साथ डील करना पसंद करूंगा। और उस यंग मास्टर के बारे में कुछ अजीब बात है और उसकी हरकतें कभी कभी इतनी अजीब होती है कि उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। लीजे सोचता है मुझे पता है अगर मैंने यंग मास्टर के अफेयर के बारे में डिटेल्स चेयरमैन को दे दी तो मेरी मौत शांति से नहीं होगी। मैं अब नहीं जानता कि मुझे फादर और बेटे में से किसकी बात माननी चाहिए। बेचारा ली, वो नहीं जानता कि उसे किसका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। चेयरमैन एक ऐसे पर्सन है जिनके ऑर्डर को कोई भी डिसोबे नहीं कर सकता, और अगर ली ने रोज की इन्फॉर्मेशन को चेयरमैन को दिया तो रोज इसे शांति से जीने नहीं देगा। और फिर ली कहता है पिछली रात की चीजें अभी तक वैसे ही बिना छुए पड़ी है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं चेयरमैन के ऑर्डर पर उन पे नजर रखे हुआ हूँ। और फिर ली जैसे शांति से आया था वैसे ही शांति से जाते हुए कहता है मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पर और भी ज्यादा सोचना चाहिए। जब हेसु घर वापस आ गई थी वो बहुत केयरफुली उस टेडी बेयर के चेस्ट के ऊपर दिल की कढ़ाई कर रही थी, और हर एक सिलाई के साथ हेसु का दिल भर आया। उसे लग रहा था उसका हाल एक फटी हुई डॉल की तरह है और रोज उसकी लाइफ में आकर उन घावों को ठीक कर रहा है। हेसु का काम कंप्लीट हो जाता है और वो उस टेडी बियर को ऊपर उठा के देखते हुए सोचती है बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई हुआ है लेकिन ये काफी क्यूट है। मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, और अगर मैं इसे कल अपने साथ अपने काम पर लेके जाऊं तो ये गंदा हो सकता है, इसीलिए मुझे शायद कल पार्ट टाइम जॉब तक वेट करना चाहिए, और वो जब मुझे घर तक छोड़ने आएगा तब मुझे उसे ये दे देना चाहिए। और वो मुस्कुराते हुए कहती है रोज क्या तुम इसे पसंद करोगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है मिंचुल की तरफ जो एरिक के साथ सो रहा था, और वो खुद से कहता है हेसु ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि हेसु तुरंत ही मुझे ढूंढ लेगी, भले ही उसका गुस्सा शांत न हुआ हो। रात भर मेरे घर से बाहर रहने के बाद वो खुद को मेरी चिंता करने से रोक नहीं पाती थी, और हेसु हमेशा से ऐसी थी, वो उदास और अलग होने का दिखावा करती थी, लेकिन वो मिंचुल की बहुत ज्यादा चिंता करती थी। वो क्या कर रहा है, क्या वो ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं, क्या उसकी तबीयत ठीक है, जैसे ये उसकी दूसरी नेचर थी। फिर मिंचुल थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है मैं हमेशा ही एक ही जैसे कपड़े नहीं पहन सकता। एरी मुझे परेशान करती रहती है और जोर देती है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसे खरीद लूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर वापस ना जाऊँ। और वैसे भी इसे सेविंग के बारे में कोई भी समझ नहीं है। अगर ये हेसु होती तो वो फटे कपड़ों को भी ठीक कर देती और उसे पहनती, लेकिन शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अभी छोटी है और वो पैसे को अभी और भी फ्रीली खर्च कर सकती है। मैं क्यूरियस हूँ कि हेसु अभी कैसी है, मैं उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान ले जा सकता हूँ, और क्यों ना मैं कल ही घर चला जाऊँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज ने हेसु को मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊंगा। हेसु थोड़ी देर कंफ्यूजन में उस मैसेज को देखती है और फिर टाइप करती है कोई बात नहीं कल मिलेंगे। फिर हेसु अपने आप से ही कहती है मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ की तरह चौंक गया, और हर दिन एक दूसरे से मिलने की आदत हो जाने के कारण मैंने मान लिया था कि हम आज भी मिलेंगे, और उसकी अपनी भी एक लाइफ है, इसलिए ऐसा भी दिन आ सकता है जब हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। मुझे लगता है कि मैं उसे अगली बार टेडी बियर दूंगा। और हेसु घर जाते हुए सोचती है मेरे लिए ये पहली बार है कि वो बच्चा मुझे मैसेज करके कह रहा है कि वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है ना। उसी टाइम हमें दूसरी तरफ रोज को दिखाया जाता है जो ली के साथ अपनी फैमिली मीटिंग के लिए आया था, और उसी टाइम हमें मिंचुल को भी दिखाया जाता है जो अपने पुराने घर में वापस जा रहा था, यानी कि हेसु के घर में। जी हाँ, ये कमीना पर्सन फिर से हेसु के लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, और मिंचुल मेन गेट ओपन करके अंदर देखते हुए कहता है खैर मैंने उम्मीद की थी ये ऐसा ही होगा, लेकिन ये वैसा ही है, मिंचुल और हेसु का घर। और मिंचुल अंदर आके इधर उधर देखते हुए कहता है मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ, और चाहे इसे कितना भी साफ कर लिया जाए घर अभी भी पुराना दिख रहा है, लेकिन कल रात हेसु ने इधर उधर सुधार कर दिया है, और जब मैं यहाँ पर नहीं था ये नॉर्मल था कि वो इसी जगह पर होगी। फिर उसकी नजर उस टेडी बियर पर पड़ती है। फिर मिंचुल उस टेडी बियर को उठाते हुए कहता है ये क्या है, एक टेडी बियर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, क्या हेसु को डॉल्स पसंद है। पहले तो मिंचुल थोड़ी देर उस डॉल को बड़े ध्यान से देखता है,
फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो उस डॉल को रखते हुए कहता है, हेसु तुम बहुत क्यूट हो, तुम अपने पति के बिना अकेली हो गई होंगी। हाँ, जब मैं तुम्हारे आसपास था तब तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। फिर मिंचुल कहता है, मुझे अपने साथ कुछ अंडरवियर ले जाना चाहिए। एक मिनट, मिंचुल ये सोच के आया था ना कि वो हेसु के लिए कुछ लेकर आएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर अपना अंडरवियर लेके जा रहा है। गजब यार। फिर मिंचुल हंसते हुए कहता है, मेरा अंडरवियर जो हेसु ने अच्छे से धोकर फोल्ड कर रखा है। फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो लीजे के साथ फैमिली के डिनर की जगह पर आ जाता है और रोज का बड़ा भाई ऊपर खड़े होकर वाइन पीते हुए रोज को ही देख रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वो उस कांच के गिलास को रोज की तरफ छोड़ देता है। वो गिलास रोज के चेहरे के सामने से होकर उसके पैरों के पास गिरकर टूट जाता है और रोज बिना कोई रिएक्शन के अपने भाई की तरफ देखता है और रोज का भाई कहता है, काफी समय हो गया है, हाँ कैसे हो तुम। रोज का बड़ा भाई थोड़ा खुश नहीं था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसे ग्रीड नहीं किया। फिर वो कहता है, ये छोटा भाई अपने बड़े भाई का सामना करते हुए भी इतना सख्त दिखता है और वैसे भी तुम में कुछ भी क्यूट नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। रोज 19 सेंटीमीटर का था, इवन जो उसके साइड में ली खड़ा था वो भी 19 सेंटीमीटर का है। फिर उसका भाई कहता है, अरे यार ऐसा नहीं है कि तुम कोई सनफ्लावर हो जो सूरज को देखकर ही बड़े हो जाते हो, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे पैर काट दूं अपने घुटने को मोड़ो और अपनी आंखों के लेवल को एडजस्ट करो। बेचारे को आई कांटेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। फिर रोज कहता है, होंग इसकी बजाय लंबा हो सकता है। रोज का कहने का मतलब है कि मैं अपने घुटने नहीं मोड़ूंगा, तुम बड़े हो जाओ। फिर रोज का भाई कहता है, हे मैं 27 साल का हूँ, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं बड़ा होऊंगा, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। फिर रोज कहता है, मुझे नहीं लगता, और तुम लंबे क्यों नहीं हुए इस तरीके के बढ़ते दर्द को झेलने के बाद। और रोज के भाई को उन दिनों की याद आ जाती है जब वो हर रोज पैरों की दर्द की वजह से चिल्लाता था। फिर रोज कहता है, मैंने सुना है तुम हर रोज रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे पैरों में दर्द है, ये कहते हुए कि ये इतना ज्यादा दर्द देता है कि तुम डर गए थे। फिर रोज कहता है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम अभी भी हर रात रोते हो। और रोज का भाई गुस्से से कहता है, तुम कमीने, और अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन ली पहले ही उसे रोक देता है। फिर रोज का बड़ा भाई गुस्से से रोज की आंखों में आंखें डाल के कहता है, लगता है तुम मार खाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो क्योंकि हाल ही में तुम्हें कोई मार नहीं पड़ी। जितना चाहे हंसो, किसी दिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, बिल्कुल तुम्हारी मदर की तरह। फिर रोज रिप्लाई देता है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर एक दूसरा बॉडीगार्ड आके कहता है, माफ करना यंग मास्टर, चेयरमैन आ गए हैं, आपको अभी रुक जाना चाहिए। फिर रोज का बड़ा भाई ली से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, डैम इट मुझे जाने दो, क्या तुम जानते हो कि इस पर हाथ रखने का कीमत कितनी है। और वो वहां से जाते हुए ली को धमकी देता है, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा, इसीलिए रात को घर जाते टाइम सावधान रहना। और रोज ली के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है, ये बहुत बुरा है ली, मेरा भाई सचमुच बहुत डरावना है। फिर ली रोज से कहता है, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे। और रोज रिप्लाई करता है, मैंने तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए काम पर रखा है, तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और ली रोज से कहता है, मैं आज से अपना जॉब छोड़ रहा हूँ। फिर हमें बड़ी डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों बैठकर अपने डिनर को एंजॉय कर रहे थे। और इधर हमें रोज के बड़े भाई का नाम पता चल जाता है जिसका नाम है बियोम तेही। जब तेही बहुत सावधानी से अपने खाने को चुन रहा था उसी टाइम चेयरमैन उसे आवाज देता है। वो कहते हैं, तेही मेलिसा कौन है। तेही रिप्लाई देता है, मुझे नहीं पता कि चेयरमैन को दुनिया के दूसरे कोने में उस पागल लड़की का नाम कैसे पता है। अब तो आप विदेश में गए अपने बच्चों की भी जांच कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो। देखो जो मेलिसा है उसके साथ बियोम तेही का कुछ अफेयर था, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी और वही बात चेयरमैन को पता चल गई तो बस उसी के बारे में पूछताछ हो रही है। लेकिन चेयरमैन बिना कुछ बोले उसे ही देख रहा था और तेही और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वैसे भी इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बस बकवास कर रही है, पैसे कमाने की कोशिश कर रही है जबकि वो पहले से ही किसी और के साथ रह रही है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप उसे यहाँ लाकर उसकी जांच करा सकते हैं। लेकिन चेयरमैन बिना कुछ बोले अभी भी उसे ही घूर रहे थे मानो वो कह रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। तेही घबराते हुए अपने मन में ही कहता है, डैम इट। फिर वो चेयरमैन से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, और अब से मैं कोरिया में ऐसे मामलों से बचने के लिए और भी ज्यादा सावधान रहूंगा और चुपचाप रहूंगा। और इधर रोज चुपचाप अपने डिनर को एंजॉय कर रहा था। उसी टाइम चेयरमैन रोज से पूछते हैं, रोज आपके बारे में क्या। फिर रोज कहता है, हाँ चेयरमैन। फिर चेयरमैन कहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। फिर रोज थोड़ी देर सोचता है, जब वो हिस्सों के साथ बाहर घूमने गया था। फिर वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें हिसू का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिसू मिंचुल को जूतों को देख के बहुत शौक होती है। फिर हिसू चिल्लाती है, मिंचुल। फिर वो घर के अंदर जाते हुए कहती है, क्या ये तुम हो, अभी बाहर आओ। फिर हिसू मिंचुल के सामने जाके कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ आ रहे हो। फिर मिंचुल कहता है, वाह ये कहना सचमुच बहुत हिम्मत की बात है, और क्या मैं कोई ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था।
ये हमारा घर है। फिर हेसु गुस्से से कहती है नहीं, ये अब हमारा घर नहीं है, ये घर मेरा है और अभी इस घर से बाहर निकलो। तुमने एक जवान लड़की को बहकाया और उसके साथ ऐसा किया, क्या तुम में कोई शर्म बाकी है? और मिंचुल हेसु का हाथ पकड़ के कहता है जवान लड़की, क्या तुम एरी के बारे में बात कर रहे हो? एक जवान लड़की 25 साल की उम्र में वो अच्छे से जानती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर येसु पीछे हटते हुए कहती है हाँ, सिर्फ सेम एज के लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं और तुम एक अडल्ट हो और अगर तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो तुम्हें इसे अवॉइड करना चाहिए था। फिर मिंचुल कहता है तुम एक अडल्ट की तरह बातें कर रहे हो और अपने साथ ईमानदार रहना। और वो हेसु के क्लोज जाके कहता है हेसु, क्या तुम जेलिस हो? हेसु, क्या तुम इस बात से दुख हुआ कि मैंने तुमसे 8 साल छोटी लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया, या फिर तुमने मुझे मिस किया? भाई यार इसे कोई मैप दो यार, ये गलत एड्रेस पे चला गया। अगर इसके ओनर को पता चला ना, ये बहुत पिटेगा। देखो हेसु तो थोड़ी देर सोच में डूब जाती है, फिर वो सामान फेंक के उसे मारते हुए कहती है पागल कमीने, दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से और तुम अभी बाहर निकलो। फिर मिंचुल कहता है वो तुम सच में पागल हो गए हो? हाँ हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। मिंचुल जाते हुए कहता है तुम कोई गैंगस्टर नहीं हो, लेकिन जो तुमने सामान मुझ पर थ्रो किए थे वो बहुत खतरनाक थे। फिर मिंचुल गेट से बाहर जाके हंसते हुए कहता है तुमसे अगली बार मिलते हैं। फिर येसु कहती है पागलों जैसी बातें मत करो और वापस मत आना, और अगर तुम ऐसा दोबारा करोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। मिंचुल हंसते हुए नाचते हुए बाहर आते हुए अपने आप से कहता है मैं जानता हूँ तुम बस दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हेसु को गुस्सा होते हुए देखकर, और वो बिल्कुल रोने वाली थी क्योंकि वो अभी एक जिंदा पर्सन की तरह लग रही है, ना कि एक लकड़ी की डॉल की तरह सख्त। और घर के अंदर हेसु बहुत हैवी हैवी सांसें ले रही थी। वो धीरे धीरे अपने आप को शांत करती है, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर कमजोरी की वजह से वो वहीं पर अपने घुटने के ऊपर बैठ जाती है। फिर हेसु कहती है ये बहुत अजीब है, उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही पर्सन आया। ये सोचते हुए हेसु रोज को कॉल लगा देती है। रोज कॉल को पिकअप करके कहता है हेलो, और रोज हेसु की आवाज सुन के वो तुरंत ही समझ जाता है कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और हेसु की एक एक बात सुनने के बाद रोज का एक्सप्रेशन धीरे धीरे और भी डार्क होने लगा था। और रोज फोन को रखने के बाद सोचता है जैसा कि उम्मीद था उसके बेकार हस्बैंड से, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। और ली रोज की इस तरीके के एक्सप्रेशन को देख के कहता है क्या मुझे आज जॉब को बदलने की जरूरत है? ली कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अगर आप अभी किसी को दफनाने की प्लान बना रहे हो। और रोज ली को बड़े ध्यान से देखता है, फिर वो स्माइल करते हुए कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इसीलिए अभी उसको उसकी जीत की खुशी मनाने दो और मैं ये कंफर्म करूंगा कि तुम्हारा अंत और भी ज्यादा दर्दनाक हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बियोम टेही को दिखाया जाता है जो अपने मुंह को धोते हुए कहता है यक, ये अनबिलीवेबल है। फिर तेही का बॉडीगार्ड उससे पूछता है क्या आप ठीक हो, और तेही रिप्लाई देता है क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक था। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खाना खाना चाहिए या फिर उल्टी कर देनी चाहिए। और वो आईने में देखते हुए कहता है हालात को और भी बदतर बनाने के लिए, और वो डिनर टेबल में हुई उन बातों को सोचता है जहाँ पे चेयरमैन तेही का क्लास लगा रहा था और तेही अपनी सारी गलतियों के लिए चेयरमैन से माफी मांग रहा था। रोज इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर वो तेही के मुंह पे स्माइल कर देता है और तेही कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि वो आदमी किस तरीके के कपड़े पहन के आया था? फिर वो बॉडीगार्ड कहता है क्या आप सेकंड यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं? और तेही रिप्लाई देता है हाँ। फिर वो बॉडीगार्ड कहता है इससे पहले उन्होंने एक छोटा ब्रेक लिया था और मुझे और कुछ खास नजर नहीं आया। फिर तेही क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है लेकिन उसने खुद को चेयरमैन की तरह ही पेश किया। उसने कपड़े भी फादर जैसे ही पहने थे, उसके बैठने का और खाने का तरीका भी बिल्कुल सेम था, और उसने ये जानबूझकर किया है बस मुझे दिखाने के लिए। और वो मेरे सामने मुस्कुरा कर ये दिखाना चाहता है कि वो मेरे से ज्यादा चेयरमैन के पोजीशन के लायक है, मानो ये पूरा परिवार पहले से ही उसके कंट्रोल में हो। फिर तेही एक क्रीपी फेस बनाते हुए कहता है तुम मिस्ट्रेस के गंदे कमीने। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हेसु को दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पर रोज का वेट कर रही थी। फिर अचानक से रोज हेसु के पीछे आके कहता है मुझे माफ कर दो। हेसु हैरानी से पीछे मुड़ती है। फिर रोज कहता है मैंने यहाँ जल्दी से जल्दी आने की कोशिश की, क्या आपने ज्यादा देर तक वेट किया? फिर हेसु रिप्लाई देती है हाँ, और वो रोज को देखते हुए सोचती है उसने कहा था कि उसे कुछ काम है, ये सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्या उसका कोई इंटरव्यू या कुछ और था? फिर हेसु कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने आपको उस समय कॉल किया जब आप बिजी थे। और रोज हेसु के बालों के साथ खेलते हुए कहता है नहीं, ये ठीक है, और थैंक यू सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। फिर रोज अपने आप से ही क्वेश्चन करता है क्या तुम्हारी कांपती आवाज ने मुझे गुस्सा दिलाया? क्या इससे मुझे दर्द हुआ? और ये बताना थोड़ा मुश्किल था। मैं सोच रहा हूँ क्या ये सिर्फ दर्द था जो मैंने महसूस किया, या शायद ये जानकर कि आप मुझे ढूंढ रहे थे मुझे एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। फिर हेसु थोड़ा उदास होते हुए कहती है जैसा कि आप जानते हो कि मैं सचमुच बहुत से लोगों को नहीं जानता। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई परिवार, और अब कोई हस्बैंड भी नहीं है। और हेसु की इन सब बातों को सुन के रोज हंसने लगता है। फिर हेसु कहती है इसीलिए बस आज के लिए मेरे दोस्त बन जाओ। और हेसु कहती है मेरे जैसे आंटी के साथ खेलना शायद तुम्हारे लिए ज्यादा मजेदार नहीं होगा।
आंटी हेसु, कौन आपके साथ नहीं खेलना चाहता? आप मेरे व्यूअर्स से पूछो, देखो सब के सब हाथ ऊपर करके बैठे हैं। फिर रोज हेसु के थोड़ा क्लोज आके कहता है, क्या मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा? फिर हेसु कहती है, क्या ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं? फिर हेसु कहती है, वेल करके सोचने लगती है। रोज तो अपनी पूंछ हिलाते हुए बहुत उम्मीद भरी नजरों से हेसु को देख रहा था कि वो उसकी तारीफ करेगा, उसको प्यार दिखाएगा। फिर हेसु अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाल रही थी और रोज बहुत कंफ्यूजन में हेसु को देख रहा था। फिर हेसु उसे कुछ देते हुए कहती है, ये लो, अभी मेरे पास ये इतना ही है और आपका टाइम बर्बाद करने के लिए मुझे माफ करना, आप बाद में अपने लिए स्नैक्स खरीद लेना। रोज हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखता है तो हेसु ने उसे कुछ पैसे दिए थे और रोज उन पैसों को देख के सोचता है, ये सच में? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं। फिर रोज पीछे मुड़कर हेसु से कहता है, तुम अकेले क्यों जा रही हो? क्या तुम मुझे खरीद लोगे और फिर एक तरफ फेंक दोगे? और हेसु जाते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और रोज हेसु से कहता है कि आपने अभी मुझे 2000 कोरियन वॉन में खरीदा है। फिर हेसु रिप्लाई देती है, क्या तुम क्या कह रहे हो? अगर कोई तुम्हारी बातें सुनता है तो वो गलत समझ लेगा। और रोज हंसने लगता है। फिर रोज हेसु के क्लोज आके कहता है, अब तुम मुझे दूर नहीं फेंक सकते। और रोज कहता है, मुझे 2000 कोरियन वॉन में हेसु को बेचा गया था। फिर हमें रोड साइड पर फूड स्टॉल वाली लेडी को दिखाया जाता है। वो सुनती है कि कस्टमर अंदर आ रहे हैं। जब वो देखती है तो एक सुंदर औरत आ रही थी और उसके पीछे पीछे एक टॉल और हैंडसम लड़का आ रहा था। फिर वो औरत कहती है, ओह माई, मैंने तो सोचा था कि कोई सेलिब्रिटी अभी अभी अंदर आया है और तुमने इतना लंबा होने के लिए क्या खाया? मैं तुम्हें देखकर लगभग अंधा हो गया हूँ। हालांकि पहली नजर में आप दोनों भाई बहन नहीं लगते, शायद आप दोनों कपल है। और उसकी कपल वाली बातें सुन के हेसु कंफ्यूज और शॉक दोनों हो गई थी। और हेसु को वो फ्लावर शॉप वाली बातें याद आ जाती है जब उसके फ्रेंड ने उससे कहा था, रोज वाला एक आंटी को पसंद क्यों करेगा? फिर हेसु जल्दी जल्दी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो बस एक दूसरे को जानते हैं। और रोज भी हेसु को ही गौर से देख रहा था और वो समझ जाता है कि हेसु फिर से कुछ ऐसा सोच रही है जिससे वो उदास हो जाती है। फिर रोज हेसु के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है, ये सही है, हम दोनों कपल नहीं है, लेकिन मैं इनसे एक तरफा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ही इनका पीछा कर रहा हूँ। और रोज मुस्कुराते हुए कहता है ना नूना? और वो शॉप लेडी बोलती है, ओ माय। फिर ये तो शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं है तुम, ये सही टाइम नहीं है। और रोज हंसने लगता है। अब देखो, नूना का मतलब बड़ी बहन होता है, ठीक है? मतलब कि लड़के अपने से बड़ी किसी भी लड़कियों के लिए नूना वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझा दूँ तो कुछ लड़कियां बोलती नहीं कि भाई, लेकिन ये भाई वो वाला भाई नहीं होता, ये वैसा ही है। हेसो बियर की बोतल को ओपन करके गिलास की तरफ थोड़ी देर देखती है और वो बियर की बोतल को पकड़ते हुए सोचती है, जब भी हमारी लाइफ में मुश्किलें आती थी मिंचुल बिना किसी स्नैक्स के बियर पीता था और ये 13 साल हम दोनों के लिए जीवन भर की मुश्किलों की तरह था। फिर रोज हेसु का हाथ पकड़ लेता है और हेसु सोचती है, ऐसे समय में भी मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। और रोज हेसु को रोक के कहता है, लास्ट टाइम ये सिगरेट था और आज ये अल्कोहल। रोज का कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम रोज ने ही हेसु के लिए सिगरेट जलाई थी और इस बार भी रोज ही हेसु के लिए गिलास में अल्कोहल डालेगा। रोज गिलास में अल्कोहल डालते हुए कहता है, उस समय तुम रोने वाले थे और आज मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ गुस्सा देख रहा हूँ। और हेसु अल्कोहल पीते हुए कहती है, आपने कहा था कि इसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं, इसीलिए मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। और रोज अपनी गर्दन पे हाथ दे के कहता है, मैं जिन अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा था वो ये नहीं है। और हेसु पूछती है, तो फिर वो क्या है? फिर रोज थोड़ी देर हेसु को देखता है, फिर कहता है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो शायद मैं आपको बताना चाहूंगा। और हेसु कहती है, तुम्हें देखकर मुझे पुराने दिनों के मिंचुअल की याद आ जाती है। फिर रोज कहता है, क्या ये इंसल्ट है? और हेसु हंसने लगती है। फिर हेसु कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये अब एक इंसल्ट है, लेकिन उस समय ये ऐसा नहीं था और हमारे पास अपने अच्छे मोमेंट्स थे। और मिंचू दौड़ के अपने मुंह में ब्रेड पकड़ के हेसु के पास जाके कहता है, हेलो। तो चलो भाई लोग, इस पार्ट को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। और देखो यार, मेरा ना अभी एग्ज़ाम आ रहा है, ऊपर से जो मेरा प्रिंसिपल है वो डेली हमारा यूटी टेस्ट ले रहा है, तो बस इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और मुझे किसी ने बताया था कि कोई तो सिस्टर है जिन्होंने इसके आगे के चैप्टर एक्सप्लेन किया है। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। अगर तुम्हें उसका चैनल का नाम पता है ना तो कमेंट में बता देना। जिनको उसका आगे के चैप्टर देखने हैं ना, तो उधर से जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा वीडियो है वो अभी बहुत लेट आने वाला है, कम से कम 10-15 दिन तो लगेगा उसे आने में। तो तुम लोग जाके इस मानवा को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर तुम इस मानवा को रीड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका टाइटल दे रखा है, तुम लोग जाके वहां से भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।